कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Significance and impact of the revolt. There is a next topic important here. Significance and impact of the revolt. The revolt of 1857 was the first sign that the Indians want to be end of British rule and were ready to be stand united for this case. Even thought they failed to be achieved, there is the objective and they succeed in the showing their seeds of nationalism among the Indians. India people become more aware of the heroes and who sacrifice himself in the revolt. However, it was the beginning of distrust between two Hindus and Muslims, which the British later exported to continue their rule in India. आगे जो हमारे समक्ष आया है विद्रोह की सतर्कता और प्रभाव। देखिए, बेसिकली विद्रोह को जो है बहुत आसानी से कुचल दिया गया, लेकिन कहते हैं इस विद्रोह का जो है और इस क्रांति का आने वाला समय में बहुत महत्व था और लोगों ने एक बात समझ लिया कि अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ा जा सकता है। और इसके लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात रहेगा हिंदू और मुस्लिम में एकता। और जब तक एकता नहीं होगी ब्रिटिश को यहाँ से भगाना संभव नहीं है। इवन कि अगर आप देखोगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने भी नीति अपनाया कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाया। और बेशक ये सफल नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले ही भारत आज़ादी के रुख पे चल चुका था। लेकिन फिर भी अंग्रेज ने जाते जाते कहते हैं भारत को दो हिस्सों में बांट दिया और इस दर्द को झेलने के लिए हमें छोड़ दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। विद्रोह की सतर्कता तो थी और प्रभाव भी हुआ इसका आने वाला समय में। लेकिन कहते हैं अगर 1857 में क्रांति में ही भारत आज़ाद हुआ था तो शायद बंटवारे वाला दर्द जो है हमें सहना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर 1857 क्रांति नहीं होता तो आने वाले जनरेशन को ये बात समझ नहीं आती कि जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया उनकी सभी लोगों की आवश्यकता थी, सभी के साथ की ज़रूरत थी, जो आम नागरिकों ने नहीं दिया, इवन कि पढ़े लिखे व्यक्तियों ने नहीं दिया। अगर उस समय पढ़े लिखे व्यक्ति सब साथ मिल जाते, आम व्यक्ति मिल जाते तो शायद इस क्रांति का जो है सफल होना निश्चित हो जाता। लेकिन कहते हैं जब लोगों की साथ नहीं मिलता है तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे आपको भी त्रिपाण सेंटर हमेशा कहता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप सोचते नहीं हो, समझते भी नहीं हो और इसका कार्य भी नहीं कर रहे हो, तो देखिए कहाँ से ये बढ़ेगा, कहाँ से आगे जो है हमारे देश में ज्ञान का प्रसार होगा। कहते हैं अच्छे बातों को फैलाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग हित में होते हैं, जो आपके लिए सही होता है, जो दूसरे के लिए सही होता है, तो उसको फैलाने में कभी बुराई नहीं होना चाहिए। और गलत चीज़ों को कभी भी लगाना नहीं चाहिए, जैसे दूसरे व्यक्ति या किसी गलत चीज़ को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। इससे जन जन का जो है नुकसान होता है और ये आपका बदनामी का कारण भी बनता है। लेकिन आप शिक्षा जैसे चीज़ों को जो है आगे फैलाने में आप त्रिपाण सेंटर का सहायता नहीं कर रहे हो। तो ये बात यहाँ पर भी आती है कि जब तक जन जन की सहायता की आवश्यकता नहीं मिलेगी तब तक जो है कोई भी क्रांति होना संभव नहीं है। बात यहाँ आता है विद्रोह की सतर्कता और प्रभाव की। तो 1857 विद्रोह का प्रथम लक्षण था कि भारतीय अंग्रेजी शासन को समाप्त करना चाहते थे। भारतीय चाहते थे कि अंग्रेजी शासन जो है भारत से सदैव के लिए ख़त्म हो जाए और इस लक्ष्य के लिए संगठित रूप से उनका मुकाबला करने के लिए खड़े होने के लिए भी तैयार थे। यद्यपि वे अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहे, परंतु वे भारतीयों के मन में राष्ट्रता के बीज बोने में सफल रहे। यानी देखा जाए असफल रहे, अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहे, परंतु भारतीय के मन में राष्ट्रता के बीज बोने में वो लोग सफल थे, क्योंकि भारतवासी ये समझ गए थे कि राष्ट्र के लिए जीना है, राष्ट्र के लिए मरना है। भारतीय लोग उन बहादुरों के लिए और भी जागरूक हो गए थे जिन्होंने इस विद्रोह में अपने जीवन का बलिदान किया था, क्योंकि ये सारे व्यक्ति महत्वपूर्ण थे और उन्होंने अपने आज़ादी के लिए बेशक अपने राज्य के लिए लड़े हों, लेकिन था तो अपने देश के लिए ही। यद्यपि यहीं से हिंदू और मुसलमानों के में परंपरा अविश्वास की शुरुआत हुई, जिसके बाद में अंग्रेजों ने भारत में शासन जारी रखने के लिए शोषण किया। तो कहते हैं जब आप सही रास्ता, सही मार्गदर्शन नहीं प्राप्त करोगे तो कोई भी आपका जो है बहुत ही आसानी से शोषण कर सकता है।